अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, अमेरिका छुपा रहा है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जो हमला हुआ था, इसकी जानकारी कल मैंने आपको दी थी और सैटेलाइट इमेज भी दिखाई थी। लेकिन उस प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सिर्फ टैंकर बर्बाद नहीं हुआ, वहां पर अमेरिका का बहुत खतरनाक जासूसी जहाज, आपकी स्क्रीन पर देखिए, E3 सेंट्री EWACS, यह जासूसी जहाज था जिसकी कीमत लगभग $300 मिलियन। भाई अंदाजा लगाइए, $300 मिलियन का यह जहाज था, डैमेज हुआ है। सोचिए अमेरिका कितना छुपा रहा है, कितनी बातें छुपाई जा रही हैं, लेकिन आप रजाग्राफी देख रहे हैं, आपको सच दिखाया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जिसको कोई नहीं पूछता था, जिसको कोई थूकता नहीं था, आज तमाम अरब ने उसे अपना मुश्किल कुशा बना लिया है। नाम है ज़ेलेंस्की। पहले सऊदी अरब ज़ेलेंस्की पहुंचा, उसके बाद UAE पहुंचा, उसके बाद कतर पहुंच गया, लगातार पूरे अरब का दौरा कर रहा है, बिल्कुल VIP लौंडा बनके, VVIP बनकर। ये ज़ेलेंस्की, कल तक जिस ज़ेलेंस्की कोई पूछ नहीं रहा था, कोई, सारे ज़ेलेंस्की से दूर भाग रहे थे। ईरान की मिसाइलों ने और ईरान ने जिनके चूतों पर लठ बजाए हैं, सारे के सारे अरब जो अपने आप को तुर्रम खान समझते थे, सबकी तुर्रम खानी निकल गई। और सारे 2 कौड़ी के एक आदमी जो एक टाइम तक नचनिया था, डांसर था, लेकिन जैसे तैसे वो राष्ट्रपति बना, देश को ये जंग में ले गया कि पिछले 4 साल से ये रूस और यूक्रेन की जंग में फंसा हुआ है। और ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति को डोनाल्ड ट्रंप पसंद नहीं करता, उस व्यक्ति के पास तमाम अरब देशों को कहना पड़ रहा है जाकर, भाई बचा लो यार। सऊदी अरब के हालात ये हैं कि 29 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से सऊदी अरब में घायल हुए हैं और कई टैंकर तबाह हो गए पूरी तरह से। ओमान के करीब अमेरिकी वेसल पर ईरान ने हमला किया है और खुद कंफर्म किया है। देखिए, तस्वीर नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने नहीं किया है, तस्वीर आएगी, लेकिन बाद में जैसे आएगी मैं आपको दिखा दूंगा। उधर युगांडू के जनरल ने कहा है 2 हफ्ते में तेहरान पर कब्जा कर सकते हैं, 2 हफ्ते में। कौन कह रहा है? युगांडू। बताइए, जो सुपर पावर अमेरिका, जो इजराइल ईरान के आधे इंची जमीन पर कब्जा ना कर सके, और हवा पूरी बनाने के बाद अमेरिका ने मना कर दिया कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है, वहां कब्जा करने के बाद युगांडू कर रहा है। अबे खाना पानी अरेंज करो, पूरी दुनिया की भीख से, UN की मदद से युगांडा चल रहा है, और तुम्हारे गांडा में ज्यादा दर्द है तो आकर देखो, पहुंचो ईरान। लल्लो बच्चों क्यों चला रहे हो भैया? फाइटर जेट तुम्हारे पास है, ओहो, वो भी भीख मांगने पड़ेंगे। देखिए, जिनको कल तक कोई नहीं पूछता था, वो अमेरिका इजराइल की जंग लड़ने के लिए आगे आ रहा है, ताकि थोड़ा हाईलाइट हो जाए, उसको पैसा मिल जाए, फाइटर जेट मिल जाए, समझ रहे हैं? ये है चीज। IRGC के कमांडर ने कहा है कि 500 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं या घायल हैं, और हम मिडिल ईस्ट को अमेरिका की फौज के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। कहा था ना, जैसे जैसे वीडियोस आएंगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। कुवैत के एयरपोर्ट को ईरान ने धुआं कर दिया। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हत्ता المطر والخير والغيم نعمة ربي اللي احنا ننتظره لوثوه لنا هالدخان الحريق. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، لوثوا سماء الكويت، ما خلونا حتى نستمتع بنعمة ربي. والله اليوم حتى المطر فيه سواد। हजरत, ईरान के ऊपर तमाम शैतानी काम किए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा। अब अमेरिका हवा से ईरान में लैंड माइन गिरा रहा है, ऊपर से कोई चीज आ रही है, एक टिफिन जैसी चीज जमीन पे गिर जा रही है। अब उसका प्लान यह है कि जब आम लोग वहां से गुजरेंगे विस्फोट हो जाएगा। तो यानी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर आम लोग हैं। 175 जो लड़कियां मारी हैं, उन्होंने जान कर मारी। मैंने सुबह सुबह आपको बताया था कि ईरान की यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया है, उस वक्त मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, लेकिन अब मैं आपको दिन की तस्वीर दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए, टेक्नोलॉजी IUST, जी हाँ, जो टारगेट की गई है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, साइंस यूनिवर्सिटी थी, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने। यानी एजुकेशन सिस्टम से ही दिक्कत है। अमेरिका इजराइल कभी नहीं चाहते कि आप पढ़ें लिखें और अमेरिका और इजराइल को टक्कर दें। उधर अबू धाबी में, जी हाँ, अबू धाबी में मिसाइल गिरी, और मिसाइल गिरने की वजह से 6 लोग बुरी तरह से घायल। अमेरिका के लिए झटका यह है, जो रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे इस जंग में, अब वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा। फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या लिखा है, आप अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप की जंग US इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान दे रही है। हजरत, भारत के 2 और टैंकरों को ईरान ने अलाउ किया है। अलाउ, हमने मांगा है कि भैया जाने दो, तो ईरान ने अलाउ किया है। भारत के मुसलमानों ने ऐसी ऐसी तस्वीरें पेश की, मदद करने की ऐसी तस्वीरें ईरान ने देखी, ईरान भी इमोशनल हो गया। ईरान ने 2 और भारतीय टैंकरों को निकलने की इजाजत दे दी है। हमारी भारत की नौसेना पर्शियन गल्फ में उस टैंकर को, जो हमारे 2 टैंकर आ रहे हैं, उसको एस्कॉर्ट करने के लिए इंतजार कर रही है। अब जब वो एस्कॉर्ट करेगी और उसकी वीडियो प्रॉपर तरीके से प्रोपेगेंडा मोदी जी बनवाएंगे, और फिर उसको 500-500 रुपए में, जो मीम पेज है यहाँ इंडिया में, उनको भेजेंगे कि इसको एडिट करो, धुरंधर का गाना लगाओ और ऐसे दिखाओ कि जैसे भारत की नेवल फोर्सेज ईरान के परखच्चे उड़ाकर
मोदी जी खुद टैंकर पर सवार होकर भारत को टैंकर लेके आए हैं। ये प्रोपेगेंडा कई दिनों से चल रहा है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है। लेकिन आप यही देखेंगे। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।